सिर्फ पॉलिटिकल मैं समझता हूँ कि माइलेज के लिए कि वहां पे शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से आज तमाम पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। नहीं, उसका आप ही के पार्टी के एक मतलब तो रुकन ये शकूर शार साहब का तो ऑलरेडी मामला अदालत के अंदर था। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं देना चाहता था, ये मुझसे इस्तीफा क्यों अगर लिया जा रहा कोई एक बंदा लोटा बनना चाहता है तो एक और 127 में बड़ा फर्क है। और पीडीएम की जो है वो काम पे टांग रही है कि इलेक्शन से भागना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आज पाकिस्तान की 75% आबादी जो है वो चाह रही है कि इलेक्शन हो। है। अस्सलाम वालेकुम न्याय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। न्याय साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो स्पीकर से मुलाकात के लिए गया, उस वफ्द में आप भी मौजूद थे और रिपोर्टेडली इस वफ्द की क़यादत शाह महमूद कुरैशी साहब ने करनी थी। तो क्या हुआ कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक जैसे जो मरकजी कायदीन हैं वो ऐन मौके पर खिसक गए, मुलाकात में मौजूद नहीं थे? असद कैसर साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं और एक्स स्पीकर रहे हैं। वो अहम जिम्मेदारी पहले वो केपी में अदा करते रहे एज ए स्पीकर और फिर यहाँ पे एज ए स्पीकर भी वो करते रहे हैं। तो अचानक जो है उन्होंने आना था हमारे साथ, लेकिन मीटिंग आ गई जमान पार्क में, जिसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी में वापस लाहौर जाना पड़ गया। इस खबर तो में ये किस हद कोई तक ऐसी बात सदाकत है नहीं। न्याय साहब के शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ये समझते हैं कि असेंबली से इस्तीफे नहीं देने चाहिए? 0%, बल्कि -0%। तमाम ऑनरेबल मैं समझता हूँ मेंबरान और तमाम सीनियर लीडरशिप हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी है पूरी, वो यकसू है इस मसले पे। कोई किसी का आधा फीसद भी एतराज नहीं है। मैं समझता हूँ ये सोच ही किसी की गलत है। लेकिन स्पीकर कौमी असेंबली और असेंबली सेक्रेटेरिएट से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक जो नवाज इलाही हैं और तालिब नकई हैं, मेंबर नेशनल असेंबली है आपकी पार्टी से, उन्होंने छुट्टी की दरखास्त दी। जुबैदा जलाल, गुलाम बीबी परवाना, गुलाम मोहम्मद लाली ने हाजिरी रजिस्टर पर लगाई और 22 अरकान ने टेलीफोनिकली स्पीकर साहब से रब्ता किया। और फिर 6 लोग ऐसे हैं जो ये राय रखते हैं कि इज्तिमाई इस्तीफों पर मौजूद दस्तखत जाली हैं। उन 6 लोगों ने इस पर दस्तखत नहीं किए। ये हमारी रिजर्वेशंस इस तरह की नहीं है जिस तरह आपको बताई जा रही है। हमारी रिजर्वेशन जो है कि 127 लोगों ने इस्तीफे दे दिए, मंजूर हो गए। नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? और आज मुख्तलिफ तौजीहात बयान की जा रही हैं कि जी हम इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकते या नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जो लीगल प्रोसेस था वो मुकम्मल करके हमारे डिप्टी उस वक्त के डिप्टी स्पीकर अपना सूरी साहब कर गए थे। तो आज कौन सी ऐसी हिच आ गई? 11 लोगों को आपने डी नोटिफाई किया सिर्फ पॉलिटिकल मैं समझता हूँ कि माइलेज के लिए कि वहां पे शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से आज तमाम पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। और लेकिन भाई साहब, आपने लोग खुद एज पैनल ऑफ चेयरमैन बहुत सारे इजलास जो है कंडक्ट किए हैं। आप तो मेरा ख्याल है रूल्स और प्रोसीजर्स को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। उस वक्त कासिम सूरी साहब ने जब रेजिग्नेशंस लिए थे तो वो प्रोसेस इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डी नोटिफाई करने के लिए नहीं भेजा था। आधा प्रोसेस तो शायद हो गया था, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था। राजा परवेज अशरफ साहब के पास जब ये मामला आया तो आर्टिकल 64 के तहत वो ये कहते हैं कि लोगों का इंडिविजुअली आना, हैंड रिटन रेजिग्नेशंस देना और स्पीकर को मुतमईन करना बड़ा जरूरी है। शाह महमूद कुरैशी साहब हाउस में खड़े हुए, तमाम ऑनरेबल मेंबरान खड़े हुए, उन्होंने जग ज़बान होके शाह साहब की आवाज में अपनी आवाज मिलाई और हमने अपना रिजाइन देने का ऐलान किया और हाउस से बाहर चले आए। तो मुझे ये बताएं कि उसके बाद क्या जवाब बनता है नोटिफिकेशन जारी ना करने नहीं, का? आप ही के पार्टी के एक रुकन तो शकूर शार साहब का तो ऑलरेडी मामला अदालत के अंदर था। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं देना चाहता था, ये मुझसे इस्तीफा क्यों लिया जा रहा है? कोई एक बंदा लोटा बनना चाहता है तो एक और 127 में बड़ा फर्क है। नहीं, 6 लोग और कह रहे हैं कि हमारे रेजिग्नेशन जो है वो बिल्कुल जाली दस्तखत है उसके ऊपर। 6 लोग कह रहे हैं। ओहो, किसी का कोई जाली दस्तखत नहीं है। कोई मुझे एप्लीकेशन या कोई ऐसा मुझे दे बयान दे दें, किसी के रिटर्न कोई स्टेटमेंट दे जिन्होंने कहा हो कि जी हमारे दस्तखत जाली है। अब ये तोड़ मरोड़ के बयानात को या चीजों को मैनिपुलेट करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। और पीडीएम की जो है वो काम पे टांग रही है कि इलेक्शन से भागना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आज पाकिस्तान की 75% आबादी जो है वो चाह रही है कि इलेक्शन हो। आज आप देखें कि बेशक आप सर्वे करा लें, आज पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री, मैं इस तरफ आता हूं, मैं इस पॉइंट पर आता हूं, लेकिन ये खबर दुरुस्त नहीं है कि 2 रोज पहले, क्योंकि कल स्पीकर साहब से मुलाकात होनी थी, स्पीकर चैम्बर में इंतजार भी करते रहे, पीटीआई का कोई रुकन नहीं आया, तो 2 रोज पहले जो इजलास बुलाया गया था उसमें 37 MNAs मौजूद नहीं थे।
जो काफ़ी सेटबैक था पीटीआई के लिए। नॉट एट ऑल। ये बात को गलत पैराए में स्पीकर साहब के साथ आज बड़ी इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू हुई है, और उन्होंने खुद कहा था कि मैं लाड़काना में हूं और लाड़कान में आपको 29 को मिलूंगा। और आज हमने उनसे ये बात की है कि आपने कहा था कि मैं 29 को होना है, मैंने 28 को नहीं होना। तो मीडिया पे जो रिपोर्ट हुआ वो गलत हुआ। आपसे हमारी जो मुलाकात तय थी वो 28 नहीं 29 की थी, और इसी वजह से आज हम 29 को आए हैं।